ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, प्रतिदिन आप सबको 18 जनवरी 1969 के बाद बाबा ने क्या क्या संदेश सुनाया वतन से, उसको क्रम अनुसार आप सबको सुना रहे हैं। कल आप सबको प्यारे बाबा ने बताया था कि कैसे संगठन में एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे तो संगठन की शक्ति सदैव मजबूत रहेगी। आज प्यारे बाबा जो संदेश सुनाए हैं उसका शीर्षक है फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। दादी सुना रही है, आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। कई लोग पूछते बाबा ऊपर क्या करते हैं, बाबा कह रहे मैं बहुत बिजी, दोनों बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते हैं। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे, छांट भी रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी कार्य में बिजी थे, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। देखो भगवान क्या क्या कार्य करता है, फूल भी छांट रहे थे, पत्ते भी छांट रहे थे, बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं, दोनों इतने बिजी थे कि दादी को देखा भी नहीं। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। और कौन से कारोबार चल रही है? फूल पत्तों की। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाया जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे, अर्थात अच्छे नहीं थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर प्यारे बाबा ने मुझे समझाया, यह पहली क्वालिटी जो है, यह वे बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं और ऐसे दिल वाले अन्य बच्चे बहुत थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा, उसमें कोई फूल निकलता है और जो पीछे आने वाला है बाकी सब है प्रजा। तो ऊपर की 2 क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ। देखो प्यारे बाबा वतन में बैठकर बच्चों का गुलदस्ता बनाते हैं और देखता हूँ एक एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा दादी जी से, जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल की शो करते हैं, फिर पत्ते को क्यों निकाल देते हैं? बाबा ने सुनाया, तुम बच्चों से ही यही सारा रस्म रिवाज शुरू होता है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे। शुरू में शिव बाबा के ऊपर ब्रह्मा बाबा समर्पित हुए और ब्रह्मा बाबा के बाद धीरे धीरे दादियां अकेली समर्पित हुई। लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तभी तो रख सकेंगे ना। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए, फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा थी नहीं, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। तो प्यारे भाइयों बहनों, कितनी सुंदर संदेश प्यारे बाबा हम सबको सुना रहे हैं कि केवल राजा ही नहीं रहेंगे, बल्कि राजा बनना है तो प्रजा बनाना पड़ेगा और प्रजा बनाने के लिए चारों तरफ सेवा करनी पड़ेगी। तो हम सबको सेवा की विधि, राजा बनने की विधि बाबा सुना रहे हैं। इस सुंदर संदेश को जीवन में धारण करना है। ओम शांति, ओम शांति।